Hey Siri, how do you think the world is going to come to an end? From all the 59 trillion plus gigabytes of data collected until now, there are three major possibilities which can result in the end of this world: a nuclear war between ignorant human beings, climate change, or technological disruption, which means my descendants will kick the hell out of your descendants. हमसे फिजिकली वेल बिल्ड क्रीचर्स भी इस प्लैनेट पर एग्जिस्ट करते हैं, पर फिर भी हम इस प्लैनेट को इतने साल तक रूल करते आ रहे हैं। इस फैक्ट से एक बात तो क्लियर है कि कंट्रोल पाने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ की। एट प्रेजेंट अर्थ पर चल रही हमारी स्पीशीज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअली एडवांस स्पीशीज है, और एटलीस्ट हम ऐसा मानते हैं। फायर और व्हील के इन्वेंशन से लेकर सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमोबाइल्स को क्रिएट करते हुए जिस स्पीड से हमने टेक्नोलॉजिकली एडवांस किया है, उससे एक पॉसिबिलिटी सबका कंसर्न बन चुकी है। Will artificial intelligence surpass human intelligence, hack our bodies and minds and leave us all a mere bag of flesh? आओ देखते हैं। चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से समझते हैं। इस टर्म में दो वर्ड्स हैं, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस। Let's keep the word artificial aside for a while and focus on intelligence. क्या होती है इंटेलिजेंस and why is it one of the most dominant traits of a human being? वैसे तो इंटेलिजेंस का कोई डेफिनेशन नहीं है, पर वो बहुत सारे एबिलिटीज को कलेक्टिवली कंबाइन करके बनती है, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी एंड सेल्फ अवेयरनेस। एनिमल्स भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर हम उनसे थोड़ा अलग है। ह्यूमंस में सिचुएशंस को एनालाइज करके अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। एआई का प्रॉपर डेफिनेशन देखा जाए तो ये एक एबिलिटी है जिससे कंप्यूटर्स या कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट्स इंसानों जैसे टास्क कैरी आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड सेंसिटिविटी। गूगल असिस्टेंट से लेकर ह्यूमनॉइड रोबोट्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ऑटोनॉमस वेपन्स तक सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस है। From a massive computer that occupied an entire room to a smartphone that can now fit in your pocket, we have come a long way. पर AI की जर्नी शुरू हुई in the year 1935, जब एलन ट्यूरिंग ने एक abstract computing machine इन्वेंट की with limitless memory and the ability to modify its program by itself. 1956 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने एलन न्यूएल, हर्बर्ट साइमन और क्लिफ शॉ के द लॉजिक थियोरिस्ट में इन्वेस्ट किया। एक ऐसा प्रोग्राम जो ह्यूमन सॉल्विंग स्किल्स को मिमिक करने के लिए लिखा गया था। यही प्रोग्राम जॉन मैकार्थी और मार्विन मिन्स्की के सामने प्रेजेंट किया गया था एक कॉन्फ्रेंस में, और यही कॉन्फ्रेंस में द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज कॉइन्ड। 1980s में एक्सपर्ट सिस्टम्स बनाए गए थे जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स को कोई भी सिचुएशन के बारे में पूछकर उनके रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड करते थे। वो ये नॉलेज को रिटेन करके दे यूज्ड टू बी रेडी टू गाइड नॉन एक्सपर्ट्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। सब फील्ड रिसर्चर्स एआई को लेकर बहुत एम्बिशियस थे। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से लेकर गवर्नमेंट्स भी एआई के बारे में बहुत होपफुल थे। Fast forward to the year 1997, a chess-playing computer program Deep Blue ने वर्ल्ड चेस चैंपियन ग्रैंड मास्टर गैरी कैस्परोव को हरा दिया, achieving a milestone in the field of intelligent decision making program. अभी इस समय हम एआई के ऐसे स्टेज में हैं जहां कंप्यूटर प्रोग्राम सिर्फ एक ही चीज में माहिर हो सकता है। मैं चेस खेलने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम को सर्च इंजन जैसे यूज नहीं कर सकती, और इसीलिए एआई के साथ एक एडजेक्टिव जोड़ा जाता है, नैरो, making it narrow AI. Narrow AI is far from being dangerous, but we're humans after all. हमारा नेचर ही है खुद के लिमिट्स को पीछे छोड़कर एक्सप्लोर करना, which is supposed to be a good thing unless and until हम खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी ना मार दें, which can be the case since we are now moving on from narrow AI to general AI और AGI, Artificial General Intelligence, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज करके कोई भी टास्क कैरी आउट कर सकते हैं without being restricted to one single field of expertise, like in the case of narrow AI. मेटावर्स मॉडल का काम रिसर्चर्स ने एक्सेलरेट किया जब से मेटा के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने पूरी दुनिया को एक रेवोल्यूशनरी एक्सपीरियंस देने का वादा किया by introducing the mind-boggling concept of a completely different universe altogether. कहाँ हम नोकिया के फोन में वो स्नेक का गेम खेलते थे, और अब हम मेटावर्स की दुनिया में वही गेम को वर्चुअली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहले हम इंटरनेट पे ब्राउज करते थे, but soon we are going to start living online. Majority of the industries like education, entertainment, art, gaming, retail, blockchain and crypto are going to completely transform. Pandemic की वजह से काफी सारे interactions online हो गए हैं. At this stage, digital presence makes us feel detached
क्योंकि हम स्क्रीन के आगे कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। बट इमेजिन एन ऑल्टरनेट यूनिवर्स जहां आप वर्चुअली अपने कॉलीग्स के साथ बैठे बैठे कॉफी पीकर अपने कंपनी के परफॉर्मेंसेस को इवैल्यूएट कर रहे हो, या अपने ज्योग्राफी लेक्चर को सिर्फ सुनने के बजाय वहां जाकर वर्चुअली वो लोकेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हो। हाउ एक्स्ट्रॉर्डिनरी वुड दैट बी। AI का रोल इस रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन क्रिएटिंग डिजिटल वर्ल्ड्स, avatars for users, automated virtual assistants in the metaverse, language processing, data learning and much more. Metaverse में immersive experience create करने के लिए AI के साथ और काफी सारे platforms को merge करना पड़ेगा, like augmented reality, virtual reality, social media platforms and even blockchain. वैसे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो से याद आया कि मुद्रेक्स पे इन्वेस्ट करना तो भूल ही गई। अब आप ये पूछोगे कि मुद्रेक्स है क्या? मुद्रेक्स एक क्रिप्टो मार्केट्स में इन्वेस्ट करने वाला प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो का म्यूचुअल फंड्स है। आप जैसे म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंट सेट ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो, which therefore helps you diversify your portfolio, वैसे ही मुद्रेक्स ने under the guidance of experts different crypto tokens के कई baskets बनाए हैं, named Mudrex CoinSets. Currently, there are 25 plus different types of CoinSets जो monthly rebalance होते हैं market conditions के हिसाब से। The Mudrex wallet is powered by Binance. It is very easy to do your KYC and you can easily buy crypto through your bank account. CoinSets की minimum investment है $10, which is approximately 750 rupees. And currently, CoinSets are free to use. That means no investment fees will be charged. If you are new to investing in crypto, Mudrex is a great platform for you to start your investing journey. और यहाँ पे 24/7 कस्टमर केयर सर्विस अवेलेबल होती है आप जैसे यूजर्स के लिए। Invest in any coin set on Mudrex and 10 lucky winners stand a chance to win a special Mudrex coin set which is up to $100 each, which is approximately 8,000 rupees. कुछ 25 साल पहले कंप्यूटर ने इंसान को एक चेस के गेम में हरा दिया। तब से लेकर आज तक AI टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कई लोग इस फैक्ट को लेकर थोड़े कंसर्न है। शायद आप भी उन लोगों में से एक हो। बट आर योर वरीज वर्थ इट? लेट्स आस्क स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के फंक्शनिंग के बारे में एजुकेट किया एंड इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन नेम्स इन द साइंटिफिक वर्ल्ड आफ्टर आइंस्टाइन। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ये स्टेटमेंट दिया था, इट विल आइदर बी द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू अस और द वर्स्ट थिंग। इफ वी आर नॉट केयरफुल, इट माइट वेरी वेल बी द लास्ट थिंग। इतना ही नहीं, पर टेक जायंट टेस्ला के ओनर इलॉन मस्क भी इसी बात को लेकर लोगों को वार्न करते आ रहे हैं। एक इवेंट में उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ सालों में रोबोट सारे काम इंसानों से बेहतर कर पाएंगे। He deliberately stated that he has exposure to the most cutting edge AI and we should be concerned by it। और इसी फियर को हम टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी कहते हैं। टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी एक ऐसा काल्पनिक पॉइंट है जहाँ टेक्नोलॉजी उस हद तक बढ़ जाती है कि इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू कंट्रोल इट। AI इतना प्रोग्रेसिव और अपग्रेडेबल बन जाएगा, वो भी खुद से, कि इंसानों वाले सारे काम सुपर इंटेलिजेंट एजेंट्स करेंगे, दैट टू फास्टर एंड वे बेटर देन अस। Artificial intelligence will explode around the world and humans are going to remain clueless. If this wasn't enough for our poor future selves, there's a possibility of you getting hacked. आपने तो सुना ही होगा कि किसी का सोशल मीडिया हैक हो गया या कोई गवर्नमेंट साइट्स कोई हैकर्स के कंट्रोल में है। But in the future, it could also be possible to hack a full-grown human. नहीं विश्वास हो रहा? Okay, let's take an example. Imagine आप आपके दोस्त के साथ एक वॉच के बारे में चैट कर रहे हो और थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हुए आपको वही वॉच का एडवर्टाइजमेंट आता है। क्या ये आपके साथ भी हुआ है? अगर हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। Yuval Noah Harari, a well-known historian and a best-selling author, believes कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से रेगुलेट नहीं किया तो देयर इज अ चांस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स गेटिंग हैक्ड। गूगल सर्च से लेके सोशल मीडिया पोस्ट्स तक हम अपना डेटा इंटरनेट पे विलफुली शेयर करते हैं, जो कहीं जाके स्टोर हो जाता है। We cannot deny the possibility that the same data will be used against us to manipulate us. As Yuval says, Netflix हमें बताता है क्या देखना चाहिए, Amazon हमें बताता है क्या खरीदना चाहिए, और आने वाले 10-20 सालों में कोई एल्गोरिदम ही हमें बताएगा कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कहाँ काम करना चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए। Oh wait,
ये तो ऑलरेडी शुरू हो गया। चेक योर फोन्स, चाहे लिंक्डइन हो या टिंडर, हमें एल्गोरिदम्स ही गाइड कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग until the guidance turns into manipulation। अभी तो हमें superficially surveillance में रखा गया है। आने वाले सालों में हमारे आंखों पे VR ग्लासेस लगेंगे, हमारे ब्रेन्स में चिप्स फिट किए जाएंगे और हम AI से इतना क्लोज हो जाएंगे कि हमें डिटैच करना मुश्किल हो जाएगा। AI will be tracking our bodily functions which can also result into biohacking। लेकिन हैक करेगा कौन? एल्गोरिदम्स, सुपर इंटेलिजेंट एजेंट्स? हाँ, बट ये सब वो अपने आप से नहीं कर सकते, बिकॉज ऑल्दो दे आर सुपर एडवांस्ड, दे आर नॉन सेंसिटिव मशीन्स। इसके पीछे होंगे गिने चुने पावरफुल एलिट्स जिनके पास हमारे डेटा का कंट्रोल होगा। We live in an almost democratic world, पर पुराने जमाने में ओलिगार्की, मोनार्की और डिक्टेटरशिप हुआ करती थी, जिसके कंट्रोल में नॉर्मल लोग हुआ करते थे, ऑफ्टन फोर्सफुली। AI को अगर रेगुलेट नहीं किया तो चांसेस है कि हमारी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी हमारे पास के फ्रैगमेंट्स जैसे डिक्टेटरशिप से हाथ मिला ले, एंड हॉरिफाइंगली डिजिटल डिक्टेटरशिप विल बी बॉर्न। पावर जो अभी आम जनता में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एटलीस्ट ऑन पेपर, फ्यूचर में जाके सेंट्रलाइज हो सकती है विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिच फोक्स इन इट्स कंट्रोल। इन्फोटेक और बायोटेक में इतना प्रोग्रेस हो रहा है कि हमारे डेटा से लेके हमारे इमोशंस तक को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे राजा महाराजाओं के समय लग्जूरियस चीजें सिर्फ नोबल लोग ही यूज कर पाते थे, बिल्कुल वैसे ही डिजिटल डिक्टेटरशिप के अंडर कुछ लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज करके अपने फिजिकल डिफेक्ट्स को ओवरकम करके अपने आप को बायोलॉजिकली बेटर बना सकते हैं। गेस वी कॉल देम सुपर ह्यूमंस। और कॉमन मैन का क्या होगा? वो बढ़ते समय के साथ इररेलेवेंट हो जाएगा और एक न्यू यूजलेस क्लास का हिस्सा बन जाएगा। जीने के लिए पैसे कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर AI ही सारा काम करने लगे तो हमारे जॉब्स का क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही फियर कई लोगों के मन में था जब भी मशीन्स ने उनको रिप्लेस कर दिया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम, बट इट एंडेड अप बीइंग अ ग्राउंडलेस फियर। द डिफरेंस बिटवीन देन एंड नाउ इसकी AI मशीन से बढ़कर कुछ कर रहा है, जो है अपने क्रिएटर्स के इंटेलिजेंस से कम्पीट कर रहा है। जॉब्स डिसअपियर हो सकते हैं क्योंकि AI के सामने हम इररेलेवेंट हो जाएंगे। इंसान गलती करता है, बट सुपर इंटेलिजेंट रोबोट्स के सामने द एरर्स विल गेट लेसर एंड लेसर। आज से 40 या 50 साल बाद क्या होने वाला है, इसे प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम एक बहुत डायनामिक वर्ल्ड में जीते हैं। लेकिन अगर हम अपने पास्ट को एनालाइज करें और प्रेजेंट को ऑब्जर्व करें तो ये चीज तो क्लियर है कि हमारा फ्यूचर बहुत डिफरेंट होने वाला है। नाउ इट्स अप टू अस इफ वी मेक इट डिफरेंट इन अ गुड वे और अ बैड वे। एलिफेंट्स और लायंस जैसे फिजिकली स्ट्रॉन्ग एनिमल्स जूज में बंद है और हम इंसान उन्हें देखने जाते हैं एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी। अगर ह्यूमन गोल्स एंड इंटेलिजेंस AI की टेक्नोलॉजी से अलाइन नहीं हुए, then there is a possibility that we might be locked up and the super intelligent humanoids might come to visit us for their recreational activity. And that could be our fate. AI की वजह से यूटोपिया हासिल होगा या डिस्टोपिया, ये तो सिर्फ टाइम और हमारे डिसीजंस ही बताएंगे। What do you think? Let us know in the comment section below. उसके साथ साथ Mudrex app डाउनलोड करना मत भूलना, and don't forget to use the promo code BRAIN15 to win a lot of rewards. And Siri, continue. Subscribe to Big Brain Co as they will help your brain get bigger and prepare you for the future that is in your favor and not ours. Hee hee.